ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आज मैं जो विषय आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि मैं आज चर्चा करने वाला हूं सभी बारी बारी से सभी लग्न के ऊपर। आपके लग्न के अनुसार कैसा है आपका स्वभाव, क्या है आपके सकारात्मक पक्ष, क्या है आपके नकारात्मक पक्ष, कौन से ग्रह आपके लिए शुभता लिए होते हैं और कौन से ग्रहों से रहना चाहिए आपको सावधान। तो इन विषयों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं और हर लग्न के बारे में मैं अलग अलग अपने कार्यक्रम में बताऊंगा। आज जो इस कार्यक्रम में बताने वाला हूं वह मैं मेष लग्न के बारे में बताने जा रहा हूं। मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट। मेष लग्न पहली लग्न है, पहली राशि है काल पुरुष की कुंडली में। इसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। मंगल को युवा माना जाता है। अतः जो मेष लग्न में जिन लोगों का जन्म होता है वे हमेशा अपने उम्र से थोड़ा कम नजर आते हैं, अर्थात युवा नजर आते हैं। एक तेज होता है चेहरे पर, तेजस्वी जो है होते हैं मेष लग्न के लोग। उदार प्रवृत्ति होती है। ये सब मैं अच्छाइयां बता रहा हूं, यानी उदारता होती है। कोई किसी को दबे कुचले, किसी कमजोर को आप देखेंगे कि तो आपके अंदर दया का भाव आएगा। प्रेम से यदि कोई मांगे तो आप अपनी जान भी देने को तत्पर होते हैं। हाँ, बलपूर्वक आपसे कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है। दबाव में आप नहीं काम करते हैं या दबाव में आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि आप उसका प्रतिरोध करते हैं। इन सब चीजों के अलावा आपके अंदर दया का भाव भी होता है। साहस मेष लग्न के जातकों में कूट कूट कर भरा होता है। बहुत साहसी प्रवृत्ति होगी आप। चंचलता बहुत होती है, एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उद्यमी होते हैं, संघर्षशील होते हैं, भयभीत नहीं होते। तो ये जो है आपकी खासियतें हैं। नकारात्मक पक्ष जो अगर मैं कहूं तो थोड़ा अहंकार होता है। अपने को थोड़ी प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति होती है। लोग मुझे जाने या मैं कहीं गया तो मुझे पूरा सम्मान चाहिए, असम्मान बर्दाश्त नहीं है। तो कई बार यह हमारे यानी मेष लग्न के जातकों के कैरियर के लिए ठीक नहीं होता। और थोड़ी जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है हर काम में। क्विक, हालांकि शार्पनेस भी होता है लेकिन क्विक होते हैं थोड़ा। तो कुछ मामलों में तो क्विकनेस अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं कहीं यह आपको हानि पहुंचा देती है। तो ये तीन मैं एक बड़ी कमी देखता हूं मेष लग्न के जातकों के बारे में, कि थोड़ा अहंकार। हाँ, एक और बड़ा, सबसे बड़ा, क्रोध। क्रोध पर यदि मेष लग्न के जातक नियंत्रण पालें, अपने अहंकार पे पालें, अपनी जल्दीबाजी की प्रक्रिया पर पालें, तो बहुत उत्थान कर सकते हैं। तो यह तीन कमियां होती हैं, लेकिन खासियतें बहुत अधिक होती हैं। और अगर मंगल दूषित नहीं है आपकी कुंडली में तो आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। तो यह तो था आपकी चारित्रिक विशेषता। अब आपके लिए जो कौन सी लग्न हैं जो आपके लिए लग्न के जो जातक हैं वो आपके लिए शुभ होंगे। तो आपके लिए जो सबसे शुभ लग्न के जातक होते हैं वो होते हैं तुला लग्न के और धनु लग्न के। मकर लग्न वालों से भी आपकी मित्रता होती है। सिंह लग्न वालों से समभाव होता है, ना बहुत मित्रता होती है ना बहुत शत्रु होती है। लेकिन आप एक बात जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि मेष लग्न का भी राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और वृश्चिक का भी स्वामी मंगल है, लेकिन जो सबसे अधिक शत्रुता मेष लग्न वालों की होती है वो वृश्चिक लग्न वालों से होती है।
बिल्कुल नहीं निभने की संभावना होती है। एक दूसरे से 36 का आंकड़ा होता है। कारण होता है शायद एक जैसी प्रवृत्ति का होना, क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले भी नहीं दबने वाले होते हैं और मेष लग्न वाले भी नहीं दबने वाले होते हैं, तो कंप्रोमाइज कोई नहीं करता। और एक और लग्न या राशि जिससे आपकी नहीं निभती वो है कन्या, क्योंकि कन्या लग्न, जब कन्या लग्न के बारे में बताऊंगा तो आऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि इनका द्विस्वभाव होता है, ये जल्दी निर्णय नहीं लेते। और मेष लग्न वाले क्विक निर्णय लेते हैं, तो ये खिंच जाते हैं एक दूसरे से। तो मेष लग्न आपकी जो लग्न है, आपको कन्या लग्न और वृश्चिक लग्न से थोड़ी दूरी भी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कन्या लग्न वालों से आपको हानि भी हो सकती है और वृश्चिक लग्न वालों से भी आपको हानि हो सकती है। तो इनसे थोड़ी आपको दूरी भी रखनी हो सकती है होगी। और धनु लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न, तुला लग्न, इनसे आपकी मित्रता अच्छी निभने की संभावना बनी रहती है। आपके लिए जो शुभ रंग है वह है लाल, तांबे कलर का रंग, कॉपर कलर और हल्का क्रीम कलर। ये कलर आपको आजीवन शुभता दिए हुए होते हैं। अशुभ रंग जो आपके लिए है वो है हरा। हरे रंग से आपको बेहद परहेज रखना चाहिए। अब बात मैं करूंगा कि आपको जो हानि पहुंचाने वाला ग्रह है और जो आपको फायदा पहुंचाने वाला, लाभ पहुंचाने वाला ग्रह है, वो कौन कौन से हैं। देखिए, मेष लग्न होने के कारण आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वह है सूर्य और बृहस्पति, क्योंकि सूर्य पंचमेश है और बृहस्पति भाग्येश है। हालांकि बृहस्पति द्वादश भाव का स्वामी है, तो कभी कभी या कुछ युतियों में आपको हानि दे सकता है, लेकिन भाग्येश होने के कारण गुरु और सूर्य बेहद शुभता लिए होते हैं। एक चीज और बड़ी आश्चर्यजनक की बात है, वैसे तो देखा जाए तो मंगल का परम शत्रु शनि है, लेकिन मेष लग्न में शनि दशम भाव का स्वामी होता है और एकादश भाव का स्वामी होता है। इसलिए अगर अकेला शनि बैठा हो, उच्च का होकर, केंद्रस्थ होकर के या अपनी राशि का, तो मेष लग्न वालों के लिए राजयोग कारक हो जाता है। मेष लग्न वालों के लिए जो बहुत अच्छी युति है वह है मंगल गुरु की युति बहुत कारगर होती है, मंगल सूर्य की युति बहुत कारगर होती है आपके लिए। और गुरु और शनि की युति किसी अच्छे भाव में हो जाए तो जबरदस्त राजयोग कारक होती है। हालांकि गुरु और शनि आपके शत्रु भी हैं, लेकिन थोड़ा ये इसके लिए कुंडली की एनालिसिस नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किसी अच्छे भाव में गुरु और शनि की युति हो जाए, यानी भाग्येश और राजेश की, तो निश्चय ही राजयोगकारी होती है। अब जाने की अशुभ ग्रह कौन से आपके लिए। आपके लिए सबसे अधिक अशुभ ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र पूर्ण मार्केश होता है मेष लग्न वालों के लिए। सप्तम और द्वितीय भाव का मालिक होता है, लेकिन शुक्र मृत्यु भी देने में सक्षम है मेष लग्न वालों को। दूसरा जो अशुभ ग्रह आपके लिए है वह है बुध। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर के बेहद पाप फलदायी है मेष लग्न की कुंडली में। शुक्र बुध और शनि की अगर युति या शुक्र बुध राहु की युति खराब स्थान पर हो, या अच्छे भाव, आपके शुभ भाव में शुक्र बुध और राहु की युति हो, तो यह मेष लग्न वालों के लिए बेहद हानिकारक है। तो शुक्र बुध राहु की दशा में आपको सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा मिश्रित फलदायक है और कमजोर चंद्रमा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये था मेष लग्न वालों के बारे में। आपके लिए एक चीज और, अब आपको पूजा किसकी करनी चाहिए। तो आपके लिए जो आराध्य हैं वह है भगवान शिव, भैरव और हनुमान। यह आपके लिए आराध्य है। अगर इनकी पूजा आप निरंतर करते रहें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सफलता के लिए, हालांकि मैं कहूंगा कि पूरी तरह सफलता को जानने के लिए तो चंद्रमा का भी विश्लेषण जरूरी है, लेकिन मेष लग्न वालों को सामान्यतः सफलता अपने जन्म स्थान से
अन्यत्र कहीं मिलती है। और पूर्व दिशा में अगर आप आगे बढ़ें तो आपको बेहद सफलता मिल सकती है। आपको जो सबसे अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए वो राहु की दशा में बरतनी चाहिए। और मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा है या लग्न में बैठा है और राहु की युति हो रही है या सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है तो चोट चपेट लगने की आपको बहुत अधिक संभावना बनती है। वैसे भी मेष लग्न वालों को थोड़ा दुर्घटना प्रोन होते हैं तो चोट जल्दी लगती है मेष लग्न वालों को। शायद इसका कारण भी है क्योंकि आपके अंदर उतावलापन बहुत अधिक होता है। तो अब चूंकि मैं कई विषयों पर जाऊंगा, मेष लग्न के बारे में जो मैं आगे दूसरी अपने कई कार्यक्रम में बताऊंगा वो बताऊंगा कि किस तरह का व्यापार आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा किसी वीडियो में कि कैसी होती है आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ, कैसा होता है स्वास्थ्य, इन विषयों पर मैं आगे चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही था कि आपकी चारित्रिक विशेषताएं कैसी होती हैं, आपके लिए शुभ ग्रह कैसे होते हैं। हाँ, रत्न मैं भूल गया, रत्न आपके लिए सबसे अच्छा मूंगा होता है। मूंगा रत्न आपके लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि स्वास्थ्य का मालिक है। पुखराज, अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो कुंडली में तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं और सूर्य का माणिक्य धारण कर सकते हैं यदि सूर्य आपके छठे, आठवें या द्वादश भाव में नहीं बैठा हुआ है तो, या नीच का सूर्य नहीं है, सप्तम में भी सूर्य अगर नहीं है तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। ये रत्न आपके लिए जीवन रत्न होते हैं। आपको पन्ना और ओपल से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये था मेष लग्न के जातकों के बारे में इस कार्यक्रम में। आगे मैं चर्चा करूंगा अपने दूसरे वीडियो में दूसरे लग्न के बारे में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को जानने में मदद मिलेगी। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।